अस्सलाम वालेकुम। एक पब्लिक सर्विस मैसेज है जिसके लिए मुझे ये वीडियो बनानी थी। असल में होता ऐसे है कि हमारे जितने भी रियल एस्टेट के कंसल्टेंट्स हैं वो शायद मशवरा अच्छा नहीं देते हैं, डोंट नो ये किस तरह की बात है। बट एक क्वेरी आई मेरे पास जिसमें एक बंदे का 1.5 करोड़ का बजट है और उसको चाहिए था कि वो उसमें अपनी सूटेबिलिटी देख सके या अपनी चीज़ें बना सके। तो मुझे ये लगा कि मुझे थोड़ा सा हेल्प आउट करना चाहिए और ये क्लाइंट्स को बताना भी चाहिए। मशवरा फ्री का होता है, लेकिन फ्री का मशवरा सुन लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। तो मुझे लगता है कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, मैंने होता इस तरह है कि हमारे जो लेक सिटी का एरिया है ना, इस लेक सिटी के एरिया में 2003 से 4 के अंदर एक घर बने थे। वो घर उसने ईडन ने बनाए थे। अब वो घर ईडन ने बनाए थे या 2005-6 में बने हैं, वो 3, 4, 5, 6 में बने हैं। और वो घर इतने ज़्यादा कोई अच्छे नहीं हैं। 2003, 4, 5 में आपको पता है वो चिप्सें यूज़ होती थी और सिंक बाउल भी शायद रिपेयर होके लगे हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तो अगर आपको लगे कि कहीं भी कोई चीज़ गलत है तो आई कैन प्रूव दैट, और मुझे लगता है कि शायद उसको मैं रिव्यू करके आपको वीडियो उसकी बना के तो दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। अब वो घर सेल हो रहे हैं 2003 से 4 से लेकर अब तक वो घर सेल होते जा रहे हैं, रीसेल हो रहे हैं, किराए पे चढ़ रहे हैं। चलो, किराए वाले का तो कोई मसला नहीं होता, किराए वाला तो ले सकता है, लेकिन वो सेल हो रहे हैं और वो सेल भी मतलब लोगों की सेटिस्फेक्शन होती है तो लोग लेते हैं ना, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो लेकिन अवेयरनेस देना बहुत अच्छी चीज़ होती है, बिकॉज जो 1.5 करोड़ का एक बजट होता है ना, वो बहुत बड़ा बजट है और वो एक बंदे की जमा पूंजी होती है सारी ज़िंदगी की, ठीक है। उसके पेरेंट्स ने वो पैसे जोड़े होते हैं, उसके पेरेंट्स ने वो मेहनतें की होती हैं, उसने को आगे से पैसे जोड़े होते हैं, तो वो सेविंग्स करके उन्होंने ये चीज़ें बनाई होती हैं, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को उन्होंने ज़रा ऊपर ला के तो मेहनत की होती है। लेकिन इसमें एक और चीज़ हमें देखनी चाहिए कि यार उस पैसे को हमने यूटिलाइज़ कैसे करना है, उस पैसे को हमने सही इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। अच्छा, यहाँ पर ना 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि जी 1 करोड़ 70 लाख जो मांगता है घर वाला, ईडन वाला, जिसकी मुझे कभी समझ नहीं आई है और शायद वो कभी समझ आए भी ना, बिकॉज़ वो मांगने वाली चीज़ ही नहीं है। और अगर वो मांगने वाली चीज़ हो तो हर इंसान देता है, लेकिन जो देते हैं शायद उनको गाइड नहीं किया जाता है या उनको बताया नहीं जाता है। तो असल में एक और सबसे बड़ा मसला है वो अवेयरनेस का है। जितने भी डीलर्स हैं उनको शायद, मुझे नहीं लगता, आई डोंट नो, किसी को मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन वो अपना सिस्टम चलाने के लिए या अपनी अर्निंग्स को करने के लिए, अपनी दिहाड़ी लगाने के लिए शायद अच्छी कंसल्टेशन भी नहीं देते हैं, ठीक है। अगले का बेचारे का बेड़ा गर्क हो जाता है तो उसको लगता है कि शायद और कोई चीज़ उसके पास अवेलेबल नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है। या सम टाइम क्लाइंट भी धोखा खा जाता है, और क्लाइंट धोखा इसलिए खाता है बिकॉज़ वो मानता नहीं है। जब वो मानता नहीं है तो उसको फिर जो है वो ठीक ठाक चुना लगता है। जब भी आपने कोई काम करना है ना, तो उसके कंसल्टेंट से मशवरा ज़रूर लेना है, चाहे वो डॉक्टरी है, चाहे वो डेंटिस्ट्री है, चाहे वो रियल एस्टेट है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हैं, या किसी भी किस्म का काम है, ठीक है। अब देखें, 1.5 करोड़ के बजट में हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। लाइक हम अल कबीर टाउन फेज़ 2 लोकेटेड है रेवन रोड पे, हम वहाँ पे 5 मरले का ब्रांड न्यू घर बना सकते हैं, ठीक है, जो कि हमारी पहुँच के अंदर है। और पेड सर्विसेज ले सकते हैं। देखिए, अगर एक क्लाइंट कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं कंस्ट्रक्शन करवा सकूँ, तो उसका बेहतरीन हल ये होता है कि आप उसको, सिंपल इज़ दैट, कि आप उसको जाके और आप पेड सर्विसेज लें और आप कंस्ट्रक्शन सर्विसेज लें किसी की भी जो इस काम में इन है और ये काम कर रहा है, तो वो मुझे लगता है आपका ब्रांड न्यू घर तैयार हो जाएगा और उसमें आपको किसी किस्म के मसले की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। ये एक ऑप्शन हो गई। अगर वो कहता है कि मैं पेड सर्विसेज नहीं लेना चाहता हूँ, मैंने पैसे बचाने हैं, तो उसका दूसरा हल आसान ये है कि वो चुप करके अपनी मेहनत खुद लगाए और सारी तकलीफ़ें, सारी चीज़ें बर्दाश्त करे और पेड सर्विसेज छोड़ दे और अपने पैसे लगाए और काम करे। लेकिन वो ऐसा भी नहीं करेगा, ठीक है, बिकॉज़ वो ऐसा इसलिए नहीं करेगा, वो बिज़ी होता है अपने प्रोफेशन में। सो लिहाजा इसकी दूसरी ये एक ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। इसकी जो ये ब्रांड न्यू घर के ऑप्शन बता रहा हूँ, ईडन के रेफरेंस से, ठीक है, कि ईडन वाले घर आपने क्यों नहीं लेने हैं, क्योंकि वो पहले तो बने 20 साल पुराने हैं। और दूसरी बात यह है कि वो उन हाथों से होके गुजरे हुए हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, और बनाए भी एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं होते हैं।
तो उसमें बहुत कुछ उसने बचाया होता है, तो उससे हम मना करते हैं, मैं स्पेशली मना करता हूँ, ठीक है। मेरे प्लेटफॉर्म से वो से नो है, क्लियरली से नो है। और ये पब्लिक सर्विस मैसेज भी इसीलिए है बिकॉज कुछ लोगों को समझ नहीं है तो वो समझ जाएँ, ठीक है। बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो घर ले रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है उनको समझ नहीं है तो वो इस तरफ आ रहे हैं ना। अगर उनको थोड़ी बहुत भी अवेयरनेस आ जाए तो मुझे लगता है वो ना आए इस तरफ, ठीक है। एक ऑप्शन, अब दूसरी ऑप्शन की तरफ जाते हैं। यहाँ पर एक ब्लॉक बन रहा है M7 में, एक सेक्टर M7 है, इस M7 लेक सिटी के अंदर है, ठीक है। और C1 उसको बोलते हैं, C2 की मैं बात नहीं कर रहा, C1 की बात कर रहा हूँ। C1 थोड़ा सा हिली एरिया नहीं है, मतलब वो अप एंड डाउन्स में आ जाती हैं चीज़ें, ठीक है। मतलब वो जो बाकी सेक्टर्स बने हैं उनके बराबर नहीं है, उनसे नीचे है। अब उनसे नीचे होने की रीज़न्स क्या होती हैं मैं ये भी बता देता हूँ आपको। थोड़ी सी वीडियो लंबी है तो मैं साथ साथ पी रहा हूँ, उसके लिए माजरत है। अब वो एरिया नीचे क्यों है, देखें, जब सोसाइटी ज़मीन को बाय करती है ना, तो बाय करने के साथ साथ वो ऐसे करती है कि जो ऑनर होता है ना वो अपनी सारी भर्ती जो उसकी ज़मीन में डली होती है, लाइक काश्तकार है तो उसकी सारी भर्ती वो बेच देता है, उससे को लाखों रुपए वो कमाता है, ठीक है। बिकॉज आपके साथ सौदा तो ज़मीन का हुआ है ना, भर्ती का तो सौदा ही नहीं हुआ है, ठीक है। भर्ती का अलग सौदा होता है, मट्टी की भर्ती का अलग सौदा होता है। वो अपनी ज़मीन बेच देता है। अब सोसाइटी भी इतनी तेज़ है, सोसाइटी क्या करे यार, सारा का सारा जो डाउन एरिया है उस डाउन एरिया को पैसे लगा के वो तो नहीं करने लगा ना, सोसाइटी नहीं करने लगी। सोसाइटी फिर ये करती है इतना खर्चे बचाने से वो उस एरिया को डाउन कर देती है, ठीक है। वो उसी के हिसाब से सिवरेज डिज़ाइन करती है, अर्बन प्लानिंग सारी उसी के हिसाब से होती है, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों को समझाने के लिए क्लाइंट एक नज़र में देखता है और क्लाइंट कहता है कि यार ये क्या है, ये मुझे समझ नहीं आता है। लेकिन उसको समझाने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि यार ये चीज़ें होती हैं और इनमें सिवरेज और सारी चीज़ें इस तरह डिज़ाइन हुई होती हैं कि आपको कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, आपको कोई परेशानी नहीं है। अब वहाँ पे लोग बना रहे हैं घर, लोग रह रहे हैं। अब क्लाइंट के पास दूसरा ऑप्शन ये है कि 70 से 75 से 80 की ब्रैकेट है वहाँ पे, ठीक है, जहाँ पर भी लोकेशन के हिसाब से चीज़ आ जाती है। अब 75, 72, 73 का अगर प्लॉट आता है 5 मरले का और वहाँ पर लेकर आप पेड सर्विसेज दे के, मैं पेड सर्विसेज की बात इसलिए बार बार कर रहा हूँ बिकॉज क्लाइंट अपने पास बहुत बिजी रूटीन में चल रहा होता है, उसके पास टाइम नहीं होता है कि वो ये काम कर सके, तो वो पेड सर्विस लेके 5 मरला के ऊपर घर बना सकता है पूरा का पूरा। लेकिन वो ये भी हरकत नहीं करता, वो सिर्फ लोकेशन देखता है कि मेरा सेक्टर चेंज हो रहा है और मैं जामिया मस्जिद या लेक सिटी के सामने आ रहा हूँ, तो मुझे ये घर बना बनाया घर लेना चाहिए और बना बनाया भी ईडन का, ठीक है। देखें, बने बनाए घर से कभी मना नहीं होता। वो लोकेशन जहाँ पे वो ईडन के घर ले रहा है वहाँ पर प्लॉट ही 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख 20 लाख का है, ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा। मलबा भी उतने का नहीं है, उसको रहने के लिए सर्विसेज मिल रही हैं। बट जब उसको किसी दूसरी उसी सोसाइटी में किसी दूसरी जगह पर अच्छी सर्विसेज मिल रही हों और उसको थोड़ा सा मेहनत दरकार हो, जो उसको 10 साल बाद घर सेल करने लगे तो उसको पता हो कि मुझे इससे फ़ायदा हासिल होना है, ठीक है, तो क्या हर्ज है, क्यों ईडन का घर लेना है? ईडन के घर ने 10 साल बाद आपको फ़ायदा भी नहीं देना है, तो आपको फ़ायदा क्या है? मुझे फ़ायदा समझाएं ताकि आपको फ़ायदा हमें एज अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट मुझे समझ आ जाए कि यार मुझे ये मेरे क्लाइंट को ये फ़ायदा नज़र आ रहा है। देखें, कुछ लोग एक और मशवरा होता है कि वो कहते हैं कि यार क्लाइंट को तंग नहीं करना चाहिए, क्लाइंट की मर्ज़ी के मुताबिक उसे चलना चाहिए। अगर क्लाइंट को तंग नहीं करना ना तो मशवरा एक बहुत बड़ी चीज़ है जो सुन्नत होती है, ठीक है। तो अपने लिहाज से ये मशवरा उसे दे देना चाहिए कि यार ये चीज़ है और मैं आपके लिए फ़ायदा चाह रहा हूँ, प्लीज़ आप फ़ायदा लें और फ़ायदा लेके इस तरफ आएँ, ठीक है। अगर आप फ़ायदा नहीं लेंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है और आप बहुत सारी चीज़ों में मसले में आने वाले हैं, तो प्लीज़ आप ये ना करें। अगर फिर भी वो ये चीज़ें नहीं समझता है, फिर एट द एंड जाके आप उसे ये कह सकते हैं कि ठीक है यार, अब जो तुम्हें समझ आ रहा है ना तुम उस हिसाब से कर लो। लेकिन 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद जब तुम्हें नज़र आएगा, जब तुम्हें पता चलेगा ये चीज़ गलत है या उस टाइम पे सही फ़ैसला किया होता, तो फिर उसको समझ आएगा कि नहीं यार, मैंने उस टाइम पे सही फ़ैसला करना था, वो बंदा सही कह रहा था, ठीक है। उस टाइम पे सुनने से बेहतर है कि इंसान पहले सुन ले, ठीक है। और पढ़े लिखे कंसल्टेंट जो होते हैं ना, जो समझदार होते हैं, जिन्होंने इस चीज़ में टाइम गुजारा होता है, वो कभी भी आपको ये मशवरा नहीं देंगे आप ईडन के घर लें, ठीक है। बल्कि यहाँ पर तो कई डीलर्स ईडन के घरों से तंग भी बहुत ज़्यादा है। सो लिहाजा ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज था। हार्डीज़ पे मैं आया था और साथ कुछ खा रहा था, पी रहा था, तो मैंने सोचा कि यार एक चीज़ बना देनी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और लोगों की अवेयरनेस है, ठीक है। लोग बहुत ज़्यादा गलत फ़ैसला कर लेते हैं, उस चीज़ से बचाने के लिए ये वीडियो बनाई है। और अगर आपको किसी भी किस्म की पेड सर्विसेज चाहिए या आपको किसी भी किस्म की कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड है अबाउट एनी हाउसिंग सेक्टर्स इन द ऑल ओवर पाकिस्तान, तो आप रब्ता कर सकते हैं। नंबर्स मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। और थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह फॉर एवरीथिंग। और इन चीज़ों को समझा करें, सोचा करें, सपोर्ट करें। सब्सक्राइब सिर्फ इसलिए करें कि कंटेंट अच्छा आए।
लाइक शेयर भी करने की ज़रूरत है तो वो भी आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है, कोई नहीं है उसके लिए, फोर्सफुली नहीं है किसी चीज़ को, ठीक है। थैंक यू सो मच।